जेएमसी की हरियाणवी बाइबल के तहत आज आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां पाठ। तो आइए शुरू करते हैं। तकरीबन उस वक्त आराम के दिन यीशु चेलिया के गेल खेता में तय होके जान लग रहा था और उसके चेलिया ने भूख लगी तो वे गेहूं की बालें तोड़ तोड़ के खाने लगे। फरीसियों ने न्यू देख के उनसे बोले, देख तेरे चेले वो काम करे सो जो नियम कायदा के मुताबिक आराम का दिन करना ठीक को नहीं। यीशु ने उनसे कहा कि तुमने पवित्र ग्रंथ में यो को नहीं पढ़ा कि दाऊद और उसके साथियों ने जब वे भूखे हुए थे तो क्या करया था। वो किस तरह परमेश्वर के घर में गया और बैठ की रोटियां खाई जिनका खाना ना तो उस ताई और ना उसके साथियों ताई पर सिर्फ याजकां के लिए ही सही था। यो तुमने नियम कायदा में नहीं पढ़ा कि आराम का दिन मंदिर के याजक आराम के दिन की विधि ताई तोड़े से फिर भी उन ताई कोई कुछ नहीं कहता। पर मैं तमने कहूँ सू कि उरे वो से जो मंदिर ते भी बड़ा से। जे तम पवित्र ग्रंथ में जो लिखा से उसका मतलब जान दे के मैं बलिदान नहीं पर दया चाहूँ सू तो तम बेकसूर ताई कसूरवार को नहीं ठहरांदे। मानस का बेटा तो आराम का दिन का भी प्रभु है। उड़ते चाल के वो अपने आराधनालय में आया। ओड़े एक मानस था जिसका हाथ है सूख रहा था। फरीसी लोगों ने यीशु पे दोष लाने खातर उससे पूछा, मूसा के नियम कायदा के मुताबिक आराम का दिन ठीक करना सही है। यीशु ने उनसे ही कहा, तारा में ऐसा कौन से जिसकी एक भेड़ हो और वह आराम का दिन खड्डे में पड़ जा तो वो उस ताई पकड़ के नहीं काटे। फिर मानस तो भेड़ ते बहुत ज्यादा खास है। ज्यां तय आराम के दिन भलाई करना ठीक से जिसा के मानसा ने चंगा करना। फिर यीशु ने उस मानस से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और वो दूसरे हाथ की तरियां ठीक हो गया। फिर फरीसिया ने बारने में जाके उसके विरोध में सलाह करी कि उसका नाश किस तरियां करया जावे। न्यू जान के यीशु ओढ़ते चला गया और घने मानस उसके पाछे ओ लिए और उसने सारे ताई ठीक करया और उन ताई चेतावनी दी कि मेरे बारे में किसी ते ना कहियो कि मैं कौन सूं, ताकि जो वचन यशायाह नबी के जरिए कहा गया था वो पूरा हो। देखो यो मेरा सेवक से जिस ताई मन ने चुनिया से, मेरा प्यारा जिसने मेरा मन राजी से। मैं अपना आत्मा उस पर उतारूंगा और यो ये दूसरी जातियां ने न्याय की खबर देवेगा। वो ना मानसा का गेल झगड़ा करेगा और ना किलकी मारेगा, ना बंजारा में उसका कोई शब्द सुनेगा। वे कुचले वे सरकंडे के समान कमजोर मानसा ताई कोनी लताड़े और बुझते हुए दिव्या के समान मानस मरता हो तो वो उसने नहीं मारेगा। वो जिब तई हट्या रहेगा, वो जिब तक डटा रहेगा जिब तई न्याय ने दुआ दे और दूसरी जात उसके नाम पे आस रखेगी। फिर मानस एक आंधे गूंगे ने जिसमें ओपरी आत्मा थी जो उसने देखण और बोलन कोनी देवे थी उसका दौरे लाए और उसने उस ताई ठीक करया और वो गूंगा बोलन और देखण लग गया। इस पे सारे मानस अचंबा करके कहने लगे, यो के दाऊद की औलाद से।
पर फरीसियों ने न्यू सुन के कहा, यो तो ओपरी आत्मा के सरदार शैतान की मदद से ओपरी आत्मा ने लिकाड़े से। उसने उनकी मन की बात जान के उनसे कहा, जिस किसी राजा में फूट होए, जिस किसी राज में फूट होए वो उजड़ जावे से, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होवे से बनया को नहीं रंदा। और जे शैतान ने काट देगा तो अपना विरोधी बन गया, फिर उसका राज किस तरह बनया रहेगा। भला जे मैं शैतान की मदद से ओपरी आत्मा ने काटूं सू तो तारी पीढ़ी किसकी मदद से काटे से, इस करके वे तारा न्याय करेंगे। पर जे मैं परमेश्वर के आत्मा की मदद से ओपरी आत्मा ने काटूं सू तो परमेश्वर का राज्य तारे दो आण पहुंचा से। या किस तरह कोई मानस किसे काटे मानस के घर में बढ़ के उसका माल लूट कैसे, या किस तरह कोई मानस किसी ठाडे मानस के घर में बढ़ के उसका माल लूट कैसे। मैं जिब ताई के से जब तक के उस काडे ठाडे मानस ताई ना जुड़ दे जब वो उसका घर लूटेगा। जो मेरा गेला नहीं वो मेरे विरोध में से, और जो मेरे गेला नहीं इकट्ठा करदा वो खिंडावे से। ज्यां तक मैं तारते कहूँ सू कि मानस का सारे डाल का पाप और बुराई माफ करी जाएगी, पर पवित्र आत्मा की बुराई माफ को नहीं करी जाएगी। जो कोई मानस के बेटे के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वो कसूर माफ कराया जाएगा, पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका कसूर ना तो इस लोक में और ना परलोक में माफ कराया जाएगा। दरखत अपने फल ते पहचाना जावे से, जे दरखत ने बढ़िया कहो तो उसके फल ने भी बढ़िया कहो, और या दरखत ने निकम्मा कहो तो उसके फल ने भी निकम्मा कहो। हे सांप के सपोलो जिसे मानसो, ये सांप के सपोलो जिसे मानसो तब मैं बूढ़े हो के किस तरह बढ़िया बात कह सको सो, क्योंकि जो मन में भरा से वो मुंह पे आवे से। भला मानस अपने मन के भले भंडार से भली बात लिकाड़े से, और बुरा मानस अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बात लिकाड़े से। और मैं तार तक कहूँ सू कि जो निकम्मी बात है मानस कहेंगे न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देवेंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण बेकसूर और अपनी बातों के कारण कसूरवार ठहरेगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरिश्तियों ने उससे कहा, हे गुरु हम तेरे ते एक चिन्ह चमत्कार देखना चाहवा सा। उसने उनते जवाब दिया, इस युग के बुरे और जार मानस निशानी टोवे से, पर योना नबी की निशानी ने छोड़ के कोई और निशानी उन ताई को नहीं दी जाएगी। जिस तरह योना नबी 3 रात और 3 दिन बड़ी मछली के पेट में रहा, उसे तरह मैं मानस का बेटा 3 रात और 3 दिन धरती के भीतर रहूंगा। 99 नगर के मानस न्याय के दिन इस युग के मानस के गेल्या उठ के उन तई कसूरवार ठहरावेंगे, क्योंकि उसने योना नबी का प्रचार सुन के अपने पापा ताई स्वीकार किया। और देखो पूरे वो से जो योना नबी ते भी बड़ा से। दक्षिण देश की रानी न्याय के दिन इस युग के मानसा के गैल उठ के उन तई कसूरवार ठहराओगी, क्योंकि वह राजा सुलेमान का ज्ञान सुनन खातर धरती के दूसरे सिरे तक आई। और देखो उरे वो से जो सुलेमान ते भी बड़ा से। जब ओपरी आत्मा मानसा में ते लिकड़ के जावे से तो सुखी जगह में आराम टोंदी फिरे से और पांदी को नहीं। फिर कवे से मैं उससे मानस में जड़ ते लिकड़ी थी बोड़ जाऊंगी। और आके उस मानस ने घर जिसा झाड़ा बुहारा और सजा सवारा पाओ से। फिर वह ऊपरी आत्मा जाके अपने तो और बुढ़ी सात आत्मा ने अपने गले ले आओ से, और वे उस मानस में बढ़ के ओढ़े वास करे से।
और उस मानस की पाछली हालत पहला तभी बूढ़ी हो जावस है। इस युग के बुरे मानस की हालत भी इसी होगी। जब वो भीड़ से बात करने लग रहा था तब उसकी माँ और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बारने में बाहर खड़े से और तेरे से बात करना चाहे से। यह सुन के यीशु ने कहने वाले तई जवाब दिया, कौन से मेरी माँ और कौन से मेरे भाई? और अपने चेलियों की कानी अपना हाथ बढ़ा के कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये से, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चल से वो है मेरा भाई, वो है मेरी बेबे और वो है मेरी माँ से। आज के वीडियो में भाई इतना ही। 13वां पाठ हवा अगले वीडियो में देखेंगे। सबने जय मसीह की जय हिंद।